म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली पेश करता है आज की कहानी। आज की कहानी। नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? मैं आपकी कहानी दोस्त। आज मैं आपके लिए एक लोक कथा को नए स्वरूप में प्रस्तुत कर रही हूँ। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी, टोपी और बंदर। दिल्ली के मेहरौली गांव में एक टोपी वाला रहता था, लेकिन ये टोपी वाला कोई आम टोपी वाला नहीं था। वो अपनी टोपियां किसी ठेले या रेहड़ी पर नहीं रखता था, बल्कि सारी टोपियां एक के ऊपर एक अपने सिर पर ही सजा लेता था। सबसे नीचे काली सफेद डिब्बे वाली उसकी अपनी टोपी होती थी और उसके ऊपर नीली, भूरी, सलेटी, लाल, पीली हर रंग की टोपी एक के ऊपर एक चढ़ी होती, यानी एक के ऊपर एक टोपियों का एक पूरा कुतुब मीनार। इस अजीबोगरीब चलते फिरते कुतुब मीनार को देखकर गांव के शरारती बच्चे उसके पीछे पीछे चलते। टोपी वाला कहता, टोपियां ले लो टोपी, सिर्फ 10 रुपए की एक टोपी। और बच्चे उसकी नकल करते हुए चिल्लाते, टोपियां ले लो टोपी, 10 रुपए की एक टोपी। बीच बीच में बच्चे टोपी वाले का कुर्ता खींचकर भाग जाते, जिससे टोपियां गिरने लगती। लेकिन टोपी वाला कमाल का था, वो संभल जाता और फिर से टोपियां सजा लेता। गांव वालों ने बच्चों को समझाया तो वे चले गए, लेकिन उस दिन किसी ने टोपी नहीं खरीदी। उमस भरी गर्मी, बच्चों की शरारतें और बिक्री न होने से टोपी वाला परेशान हो गया। थक कर वो मस्जिद के पास एक पेड़ के नीचे बैठ गया। पेड़ की छाया में थोड़ी राहत मिली और वो सो गया। सोकर उठा तो होश उड़ गए। उसकी सारी टोपियां गायब थी, सिर्फ उसकी अपनी काली सफेद टोपी बची थी। उसने इधर देखा उधर देखा तो दूर दूर तक कोई टोपी नजर नहीं आई। अचानक उसकी नजर पेड़ पर गई। हर एक डाल पर एक एक बंदर बैठा था और हर बंदर के सिर पर एक एक टोपी। ये बंदर जंगल से आए थे, पानी और खाने की तलाश में। टोपी वाला चिल्लाया, मेरी टोपियां लौटाओ। लेकिन बंदर तो बंदर है, सिर्फ हो करते रहे। टोपी वाला और गुस्सा होकर बोला, अगर टोपियां नहीं लौटाई तो बुरा हाल कर दूंगा। लेकिन बंदरों को उसकी धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिरकार टोपी वाले ने गुस्से में अपनी टोपी भी जमीन पर फेंक दी। सोचा बंदर भी फेंकेंगे, लेकिन ना जाने क्या हुआ, कोई टोपी नहीं गिरी। लगता है बंदरों ने मन बना लिया था कि टोपियां नहीं लौटाएंगे। तभी टोपी वाले को एक आइडिया आया। उसने पास के केले वाले से केले लिए और पेड़ के नीचे रख दिए। अपनी टोपी भी वहीं रख दी। धीरे धीरे बंदर नीचे उतरे और केले खाने लगे। वे एक केला लेते और अपनी टोपी वहीं रख देते। इस तरह वहाँ सारी टोपियाँ केलों के बदले जमा होने लगी। इसी बीच टोपी वाले ने एक एक करके सारी टोपियाँ समेटनी शुरू कर दी। उस दिन तो उसकी कोई टोपी नहीं बिकी, लेकिन बंदरों द्वारा ली गई टोपियाँ उसे वापस मिल गई। अगले दिन फिर से टोपी वाला निकल पड़ा, अपने सिर पर चढ़ी रंग बिरंगी टोपियों के साथ। टोपियां ले लो टोपी। भाई बंदरों ने तो बड़े आराम से टोपी वाले को उसकी टोपियां वापस कर दी। क्या आपका भी कभी बंदरों के साथ ऐसा आमना सामना हुआ है? अपनी टीचर, अपने दोस्तों को इस बारे में जरूर बताइएगा। अब मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। नमस्कार। ये थी आज की कहानी।
आज की कहानी। An initiative by Municipal Corporation of Delhi.